नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस डिग्री की जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय तेज हो गया है। कल तक विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, लेकिन आज एक बार फिर डिग्री पर सवाल तो उठा है, लेकिन मोदी जी की डिग्री पर सवाल नहीं उठा है, बल्कि गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी की डिग्री को लेकर अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि फर्जी पत्रकारिता की तरह डिग्री भी फर्जी है क्या है पूरा मामला, समझाते हैं आपको इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। पहले आप, बंगाल चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण खत्म हो चुका है। अब तमाम नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद है और 4 मई को तय होगा कि बंगाल की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन जनाब, नतीजे आने से पहले ही गोदी मीडिया ने अपना फैसला सुना दिया है। एग्जिट पोल शुरू हो गया है और स्क्रीन पर फिर वही पुराना राग, मोदी लहर, कमल खिलेगा 200 पार। और इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखी एंकर चित्रा त्रिपाठी। चित्रा जी स्क्रीन पर आई, चेहरे पर मुस्कान, आवाज में आत्मविश्वास और बोली, बंगाल में बीजेपी 200 सीट जीत रही है। अब ये जो आंकड़ा है वो एग्जिट पोल है या सपना है, ये तो जनता समझ ही रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। चित्रा ने एक उसी उत्साह के साथ एक और बड़ी उपलब्धि शेयर की है। चित्रा ने बताया कि उन्हें श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट मिली है। अब सोचिए, एक तरफ चुनावी 200 सीट का दावा और दूसरी तरफ डॉक्टरेट की बधाई, यानी डबल इंजन की खुशी। लेकिन जरा ठहरिए चित्रा जी, आप पत्रकार हैं और पत्रकार का काम क्या होता है? पहले जांच करना, फिर समझना और उसके बाद बोलना। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। पहले पोस्ट कर दिया, फिर तालियां बटोरी और जांच। वो शायद छुट्टी पर चली गई है। चित्रा त्रिपाठी को जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है उस यूनिवर्सिटी को लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं। अब जिस यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से चित्रा त्रिपाठी को डिग्री मिली है, जिससे ये सम्मान मिला है उन्हें, यानी श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर। उसमें रिपोर्ट के मुताबिक उस यूनिवर्सिटी का नाम एक फर्जी डिग्री और मार्कशीट रैकेट में सामने आया। और यह कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, बल्कि देश के बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 26 मार्च 2026 को इस पर खबर छापी थी। क्या कहती है रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में एक फर्जी डिग्री गिरोह पकड़ा गया। एसआईटी जांच में 103 डिग्रियों की जांच हुई, जिसमें से 67 डिग्रियां फर्जी निकली। और सबसे हैरानी की बात, इसमें सबसे ज्यादा मामले इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। सिर्फ कानपुर नहीं, मामला और बड़ा है। जांच यही नहीं रुकी, लखनऊ में भी 37 फर्जी मार्कशीट मिली। गाजीपुर में भी एफआईआर दर्ज हुई। गिरोह 9 राज्यों में सक्रिय बताया गया और आरोप यह भी है कि यह पूरा खेल यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों की मदद से चल रहा था। अब सवाल यह है कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम फर्जी डिग्री रैकेट में आ चुका है, वहीं से मिली डॉक्टरेट को बिना जांच परखे सोशल मीडिया पर शेयर करना, क्या यह पत्रकारिता है? और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये चर्चा सोशल मीडिया पे है। पत्रकार आवेश तिवारी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए, यानी चित्रा त्रिपाठी की डिग्री को और उनके फोटो को और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी के लिए आज डबल खुशी का दिन है। वो बता रही हैं कि बीजेपी बंगाल में 200 के पार जा रही है। दूसरी खुशी ये है कि वह अब डॉक्टर चित्रा त्रिपाठी हो गई हैं। उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, मगर ठहरो, जिस विश्वविद्यालय की डिग्री पर तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं, वह यूनिवर्सिटी तो फ्रॉड है। इसके खिलाफ एसआईटी भी बैठी है। यह देखो, मैं नहीं कह रहा, अखबार यहां तक टाइम्स ऑफ इंडिया तक कह रहा है। कहीं उसने तुम्हारे फर्जी सर्वे की तरह फर्जी डिग्री तो नहीं थमा दी। इसी के साथ पत्रकार आवेश तिवारी ने एक और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या गजब है कि फरवरी महीने में छतरपुर के कृष्णा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों का रैकेट यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। मात्र 2 महीने बाद चित्रा को पीएचडी की डिग्री मिल गई है। अभी तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। आवेश तिवारी ने आगे लिखा कि नीचे दैनिक भास्कर और जागरण की कटिंग और फर्जी डिग्रियों में शामिल लोग हैं। अगर चित्रा कहेंगी तो हम खुद उनकी डिग्रियों की जांच कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि चित्रा जी ने जिस अंदाज में अपनी डिग्री का प्रचार किया, वह देखकर ऐसा लगा जैसे कोई पत्रकार नहीं बल्कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहा हो। अब सवाल यह है कि अगर पत्रकार ही असली और नकली का फर्क नहीं समझेगा तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। अब वापस आते हैं उनके 200 सीट वाले दावे पर। हर चुनाव में गोदी मीडिया का एक पैटर्न रहा है। पहले एग्जिट पोल में भारी जीत दिखाओ, माहौल बनाओ और फिर
नतीजों से पहले ही नैरेटिव सेट कर लो। लेकिन बंगाल की राजनीति इतनी आसान नहीं है। यहाँ जमीन पर लड़ाई असली होती है, ना कि स्टूडियो में बनाई गई होती है। एक तरफ एग्जिट पोल में 200 सीट, दूसरी तरफ फर्जी डिग्री वाले यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट, यानी डेटा भी स्पेशल और डिग्री भी स्पेशल। अब दर्शक सोच रहे हैं ये न्यूज है या कॉमेडी शो है। असली समस्या क्या है? यह मामला सिर्फ चित्रा त्रिपाठी या एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, यह मामला विश्वसनीयता का है। जब मीडिया बिना जांच के कुछ भी दिखाने लगे तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हो जाता है। जनता अब समझदार है। पहले शायद टीवी पर जो दिख रहा था वही सच माना जाता था, लेकिन आज लोग फैक्ट चेक करते हैं, खबर की जांच करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। इसलिए अब सिर्फ गोदी में बैठकर न्यूज चलाने से काम नहीं चलेगा। बंगाल का चुनाव 4 मई को फैसला देगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उससे पहले एक बात साफ हो गई है कि मीडिया का एक हिस्सा अब खबर से ज्यादा नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है, और जब पत्रकार जांच करना छोड़ दे तो फिर 200 सीट और डॉक्टरेट दोनों पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर में बस एक सवाल, अगर पत्रकार ही सच और फर्जी में फर्क नहीं कर पाए तो फिर पत्रकारिता का मतलब क्या रह जाता है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है जिस तरह से सोशल मीडिया पे चित्रा त्रिपाठी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।